परमात्मने नमः। नवें श्लोक में भगवान ने बताया कि मनुष्य कर्तव्य कर्म को छोड़ करके जब दूसरे कामों में लग जाता है तब उसको बंधन होता है। मतलब जब तक हमारा कर्म अपने लिए और अपने को लेकर होगा तब तक कर्म की समाप्ति नहीं होती और कर्म से बंधन बना रहता है। भाई सभी मनुष्यों को तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें सारे अपने आप मिलती रहती हैं, तो कमी कहाँ रहती? कमी तब रहती है जब हम उस मिले हुए सामग्री को दूसरे कामों में खर्च करते हैं। जैसे हम काम करते हैं तो हमें जो मिलना हो तो मिल जाता है और उस काम उपयोग अपने लिए करते हैं। जैसे हमने कुछ उसका उल्टा सीधा कर लिया, नशा कर लिया, इधर उधर वैसे खर्च कर लिया, तभी तो घर गृहस्थी चलाने में कमी होती है। नहीं तो जितना हमें ज़रूरत थी हमारे परिवार के लिए उतना तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन हम जो उल्टे सीधे काम में लगा लेते हैं तभी हमें वो कमी होती है। अच्छा, अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्तव्य कर्म अवश्य क्यों करने चाहिए इसको बताते हैं भगवान जी गीता जी के 3रे अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। सह यज्ञः पर्जः सृष्ट्वा प्रोवाचे प्रजापतिः अनेन पशुभिषध्वमेश्वो अस्तु अष्टे कामधुक्। देवान् भावतानि ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यत्। अर्थ, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित मनुष्य आदि प्रजाओं की रचना की और उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करो, अपने अपने इस कर्तव्य कर्म के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म जब तुम करोगे, इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार वे देवता लोग अपने कर्तव्य का पालन करें और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार एक दूसरे को तुम उन्नत करो और उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसको हम अपनी समझ लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उनकी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा और कल्याण में वे सदैव तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्म की योग्यता और विवेक सहित मनुष्य की रचना की। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला होता है, इसलिए मनुष्यों की रचना विवेक के साथ की। पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग आदि प्राणी सत असत का विवेक तो नहीं रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा अपने आप ही परोपकार होता रहता है। वे अपने कर्तव्य पालन में स्वाभाविक लगे रहते हैं। उनके कर्मों से परोपकार ही होता है। पर मनुष्य विवेक तो रखता है, पर अन्य प्राणी की तरह परोपकार कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। भाई अन्य प्राणी तो सभी उत्थान की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सारे, लेकिन मनुष्य बीच में खड़ा है। इतना ऊपर ऊंचा पहुंचा हुआ है, या तो नीचे ही गिरेगा या ऊपर ही चढ़ेगा। कहने का मतलब यह है। अगर अपने लिए करेगा तो पतन होगा और परोपकार करने के लिए करेगा तो उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। योग्यता अधिकार और साधन की दृष्टि से मनुष्य पर सभी प्राणियों की पालन की जिम्मेदारी है। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन की परंपरा मनुष्य की उत्पत्ति के साथ सही चल रही है। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सबकी उन्नति करो। फलस्वरूप तुम्हें भी तुम्हारे कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहेगी, उसकी कभी कमी नहीं होगी। ब्रह्मा जी की विधान के अनुसार कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने वाले मनुष्य को
दूसरों की सेवा में लगाने की सामग्री और सामर्थ्य और अपने शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उससे कभी कमी नहीं होती। उसको उसके उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति सुगमतापूर्वक मिलती रहती है। सबको कर्तव्य पालन के लिए पूरी की पूरी सामग्री सबको प्राप्त होती है। कमी तो तभी महसूस होती है जब हम अपने कर्तव्य कर्म को ढंग से नहीं करते हैं और अधिकार पर जोर देते हैं कि मेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्म पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अधिकार पर जरूर ध्यान देते हैं। दूसरे को बोलते हैं तेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है, लेकिन होना उल्टा चाहिए था। होना ऐसा चाहिए था कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, लेकिन अधिकार तेरा क्या है इस पर ध्यान दें। अधिकार तेरा है और कर्तव्य मेरा है। जब हर मनुष्य इस तरह से चलेगा तो कहीं झगड़ेगा तो कोई कारण ही नहीं है। अगर हम अपने अपने कर्तव्य कर्म ढंग से करें तो हमें किसी से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो हमारी आवश्यकता की जो सामग्री है वो स्वयं ही मिलती रहती है। और देखा भी जाता है कि मांगने वाले कोई देना भी नहीं चाहता। ये सब हम देखते ही हैं कि जो दूसरे से लेने की भावना रखता है उससे हम बच कर चलते हैं। जैसे हम पशु पालते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उनसे अपने आप हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है जो उनसे मिलना होता है। और अगर हम उनको अच्छे से दाना पानी दें, अच्छे से खाद पानी डालें, तो उनमें विशेषता से जो मिला था उससे भी अच्छा मिलने लग जाता है। तो हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करें और दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। अधिकार दूसरे का क्या है इसका ध्यान रखना है, और मेरा कर्तव्य मेरा क्या है इसका भी ध्यान रखना है। भाई जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और उनका अधिकार है। भाई मेरी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और मेरे द्वारा जो सेवा होती है उन पर उनका पूरा अधिकार है। ये देखना मेरा काम, ये मेरा कर्तव्य है। दूसरे के कर्तव्य को देखना मेरा काम नहीं है। तूने क्या किया, तू क्या कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है। बल्कि मेरा ध्यान रखना है दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, दूसरे के अधिकार का हनन न हो, और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर मैं दूसरे कर्तव्य देखूंगा, तूने क्यों नहीं किया, तू कैसे कर रहा, तू क्या कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं अपने कर्तव्य कर्म से छूट जाऊंगा और फिर कलेश अशांति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह जब हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो जो देने वाले हैं, यानी जो देने वाले हैं वो देवता होते हैं। तो देने वाले अपने आप ही देगा, उसको होता ही है। जब हम पेड़ पौधों में अच्छे से खाद पानी डालते हैं तो समय आने पर फल फूल जो भी है वो लगने लगते ही अपने आप ही लगते हैं। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करते तभी तो ना। हम खाद पानी कुछ डालेंगे नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा। कहने का मतलब यह है, जब सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सबकी उन्नति होगी, और अपने लिए कुछ क्रिया तो अपने लिए कुछ किया नहीं तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा। अपनी कामना नहीं होगी, दूसरे का हित होगा, और अगर कामना रखकर भोग भोगें तो दूसरे का भी हिस्सा छीनेंगे। भाई अपने लिए ज़्यादा ही मुझे चाहिए हम दूसरे का हक ही छीनते हैं ना। तीसरा हमारा ये पतन हो जाता है। धन्यवाद सुनने के लिए।